हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ बेगी हियर और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है पार्ट 3। किसके ऊपर? बजट के ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, एमसीक्यूज़ की तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आई थिंक आपको हो रही होगी। तो पार्ट 3 है हमारा बजट का। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं बजट के ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। फ्री स्पेशल मैराथन क्लास हो रही है अनअकैडमी पे। कब? 10th ऑफ जुलाई 2 PM टू 5 PM पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमसीक्यूज होने वाले हैं इसमें, ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे हम। 3 आवर्स का टाइम है। ठीक है, तो 3 घंटे में एक तरह से पूरा रिवीजन होने वाला है आपका। किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे डेफिनेटली उनको डिस्कस करेंगे और उनके आसपास जो भी टॉपिक्स यहाँ पे एक तरह से घूमेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसको मिस मत करना। इसके लिए रिमाइंडर सेट कर लो आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 10th ऑफ जुलाई 2 PM टू 5 PM सारे काम छोड़ दो भाई उस टाइम के लिए। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन लीजिए, बेगी 10 यूज करिए, कोड यहाँ पे 10% मिलेगा आपको डिस्काउंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अब मिलेगा क्या सब्सक्रिप्शन लेके आपको? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। किसी से भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस, कोई भी पेपर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एनटीए यूजीसी नेट के अंडर, जो भी कैटेगरी में होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कोर्सेज देखिए। वीकली टेस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है विद एनालिसिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और आपका क्रैश कोर्स खत्म हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और प्रैक्टिस कोर्स खत्म हो चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। और जो हमारे कोर्सेज हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो चल रहा है, और पेपर 1 का कोर्स चल रहा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका किसमें? प्लस में। ठीक है, तो जल्दी से प्लस पे ले लीजिए सब्सक्रिप्शन और फॉलो जरूर कर लीजिए यहाँ पे फ्री क्लासेस के लिए। ठीक है, फ्री क्लासेस चल रही है हमारी, आईसीटी कर रहे हैं आजकल, इससे पहले एनवायरमेंट कर लिया है, तो फ्री क्लासेस भी होने वाली है, और फ्री क्लासेस में ही आपका ये मैराथन क्लास होने वाली है। तो ये आपके लिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, कितना जो है आप लेना चाहते हो। मैं तो यहाँ पे रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप 12 मंथ्स का यहाँ पे ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 11,550 का मिलेगा। बेगी 10 यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और क्रेडिट्स अगर आपके पास हैं, अगर आप पहले से ही फ्री लेक्चर्स देखते हैं अकेडमी पे, तो उसका भी 10% आपको अलग से यहाँ पे मिल जाएगा डिस्काउंट। तो टोटल आपको 20% के आसपास यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो लेस देन 10,000 यहाँ पे एक साल की फीस आपकी होती है, जो आपकी 800 रुपये पर मंथ भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सस्ता यहाँ पे है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। तो वीकली क्विज होने वाला है जी आपका अभी संडे को 3 PM, और इसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस होने वाला है जी इसका 10 AM। कब? मंडे को, अभी अपकमिंग। ठीक है, तो इसमें जो एनरोल हो जाना है आपने। और चलिए क्वेश्चंस करते हैं। बताइए जरा स्कोर आपका कितना रहा है, कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताना है आपने। साथ ही साथ जो है मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुट करूंगा उनका भी आपने आंसर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये बताना है आपने। ऑप्शंस क्या हैं आपके? 1991, 92, 93 एंड 94। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ये बताना है आपने खुद। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 1993। तो 1993 में स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रैपिड फायर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे हम। विच इज और आर नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू वोट। पहली स्टेटमेंट तो ये बोल रही है। दूसरी, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड। तीसरी, इट इज सब्जेक्टेड टू वोट। चौथी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है जी आपका जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, ये जो सबमिटेड टू वोट नहीं होता है, ये सही स्टेटमेंट है। इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड, बिल्कुल सही बात है, वोट इसमें नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट और दिस ऑप्शन विल बी द राइट, और ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बताइए जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ कितना पढ़ाया आपने, और जो मैंने पढ़ाया है अगर आपको याद है तो। इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इकोनॉमिक कट मोशन का यहाँ पे मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस टू बी 1 रुपी, द अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस टू 100 रुपी, या फिर सारे के सारे।
ये आपने बताना है। तो राइट आंसर बता देता हूँ, राइट आंसर है आपका द अमाउंट ऑफ डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। अब बताइए मुझे आप, डिमांड टू बी रिड्यूस्ड टू 1 रुपी क्या होता है, डिमांड टू बी रिड्यूस्ड टू 100 रुपी क्या होता है, दोनों बताइए कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ मैंने कितना आपने जो है तैयारी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट वोट ऑन अकाउंट इंक्लूड्स। वो जो वोट ऑन अकाउंट होता है ना, तो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, तो इसका क्या मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। ट्रू क्या है यहाँ पे, एडवांस ग्रांट टू मीट द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल passed after the general discussion on budget is over, granted for at least 2 months, all of the above। राइट आंसर क्या है उसका, राइट आंसर है जी इसका ऑल ऑफ द एबव। तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है आपके वोट ऑन अकाउंट में। देखिए क्या होता है इसमें, जो वोट ऑन अकाउंट होता है ना, वो एक ऐसा, यहाँ पे समझो, इसको इजीली समझो, ऐसा एक अमाउंट होता है ना जो ग्रांट किया जाता है, ऐसा एक एक्सपेंडिचर जब होता है हमारा, कब तक, अनटिल अनलेस हमारा एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है ना, एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब जिसके थ्रू जो है क्या करते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हो, ठीक है। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल यहाँ पे पास नहीं हो जाता, तब तक जो खर्चा आता है ना यहाँ पे, उसको हम करते हैं पूरा किससे, आपके वोट ऑन अकाउंट से, ठीक है। उसमें वो एटलीस्ट 2 मंथ्स का यहाँ पे टाइम होता है ना इसको पास होने के लिए, एप्रोप्रिएशन बिल। तो तब तक, जब तक ये पास नहीं हो जाता, तब तक क्या करते हैं आप, खर्चा करने के लिए वोट ऑन अकाउंट करते हैं, उससे आपको जो है यहाँ पे ग्रांट मिलती है, एडिशनल ग्रांट, ठीक है। इसको जो आप जनरल डिस्कशन जो बजट के ऊपर होती है ना, जब खत्म हो जाती है उसके बाद जो है पास किया जाता है, और ये एडवांस ग्रांट होती है एक्सपेंडिचर को एक तरह से पूरा करने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पासिंग एप्रोप्रिएशन बिल। तो ईजी है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक इसमें से किसको कहा जाता है, ये बताना है आपने। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन बिल या फिर फाइनेंस बिल। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो राइट आंसर है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक तरह से एमरजेंसी में जब आपको क्या है फंड की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम आपको वोट ऑन अकाउंट जो है यहाँ पे यूज करते हैं आप, ठीक है। तो ब्लैंक चेक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमरजेंसी, कोई पता नहीं कि इमरजेंसी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो ब्लैंक चेक का मतलब जितनी आपको जरूरत वहाँ पे होती है तो उतने जीरोज लगा देते हैं आप, ठीक है। जैसे ब्लैंक चेक में होता है ना, तो वो होता है आपका वोट ऑफ क्रेडिट। तो इसको याद रखना है, वोट ऑफ क्रेडिट को बोला जाता है ब्लैंक चेक। रीअप्रोप्रिएशन इज नॉट परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो कौन से केसेस में रीअप्रोप्रिएशन यहाँ पे परमिसिबल नहीं होती है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी एक स्कीम का दूसरी स्कीम में फंड ट्रांसफर करना, ठीक है। पहला जो आपका केस क्या है, एज बिटवीन वोटेड एंड चार्ज आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मैं बता देता हूं, आपने वीडियो पॉज कर लेना है आंसर देने के लिए। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी यहाँ पे एक तरह से दोनों केसेस ऐसे हैं जहाँ पे परमिसिबल नहीं होता है आपका रीअप्रोप्रिएशन बिल। तो देखो यहाँ पे जब वोटेड एक्सपेंडिचर होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, उनके बीच में नहीं हो सकता ट्रांसफर, यानी कि चार्ज का यहाँ नहीं जा सकता, वोटेड का यहाँ नहीं जा सकता फंड, ठीक है। और जो टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट, देखो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो ग्रांट नहीं किया है आपके पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें भी रीअप्रोप्रिएशन आप नहीं कर सकते। तो दोनों केसेस आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, देखो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर IFA, इसको कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, या फिर सभी के सभी। तो राइट आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट। कब हुआ था ये, 1974 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। एजेंसीज एंगेज्ड इन द कस्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स आर, देखो जो एजेंसीज होती हैं आपके जो कस्टडी और डिस्ट्रीब्यूशन करती है फंड्स की इंडिया में, तो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, RBI, SBI, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज या फिर सारी की सारी, ये बताना है आपने। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सारा का सारी की सारी जो एजेंसी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, RBI हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज होती है, सारी की सारी इन्वॉल्व होती है आपकी कस्टडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, तो उसमें से ट्रू कौन सी है। इट इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा है, मनी फ्रॉम दिस कैन ओनली बी इशूड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। मनी जो इससे आप ले सकते हो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा इशू किया जा सकता है। तो राइट आंसर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी ऑफ बोथ ए एंड बी। देखो इसमें सारा का सारा रेवेन्यू आता है आपका गवर्नमेंट जो रिसीव करती है, और जो मनी इससे जो है निकाला जा सकता है तो पार्लियामेंट के द्वारा ही इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपके,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज के एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 300 एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, तो 150 हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 50 जो है हम करेंगे इस संडे 3 PM, और मंडे को होगा उसका एनालिसिस कब, 10 AM को। उसको ज्वाइन कर लीजिए, प्लस में आ जाइए जल्दी से। गेट सब्सक्रिप्शन टू क्रैक NTA UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बेगी 10 यूज़ करिए, यहाँ पे 10% आपको ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन में। और डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं आपके पास, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेंगे यहाँ पे, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 का। तो वीकली यहाँ पे टेस्ट हमारा जो चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एनालिसिस के साथ। क्रैश कोर्स दोनों खत्म हो चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और प्रैक्टिस कोर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो फॉलो जरूर कर लिया अकेडमी पे। और मैराथन मत भूलना भाई, मैराथन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत भूलना। मैराथन कब, 2 PM to 5 PM, कब, 10th जुलाई, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेगी 10 यूज़ करिए यहाँ पे, ठीक है। 12 मंथ्स का एटलीस्ट ले लो, आपको 20% आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 10% कोर्स से मिल जाएगा, और 10% अगर आप अनअकैडमी में पहले से पढ़ रहे हो फ्री में, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे भी डिस्काउंट मिलता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन करिए। इस चैनल को क्या लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी क्या करना है, लाइक करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं कर रहा हूँ इज इट वर्थ इट, और ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर चलो जल्दी से प्लस में आ जाइए। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। एंड फ्री मैराथन क्लास को मत करना स्किप, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, ठीक है। बाय बाय।